तो जंगल में गायें इधर उधर जा रही हैं, इधर उधर चारा चर रही हैं। जंगल में जाने के बाद में गऊएं बिखर जाती हैं। जंगल में जाने के बाद गऊएं बिखर जाती हैं। लेकिन जब संध्या का समय होता है, लेकिन जब संध्या का समय होता है, वाला सभी गायों को इकट्ठा करके वापिस अपने गांव में आ जाता है। लेकिन एक गाय ऐसी थी जो ज्यादा कुछ जंगल में दूर निकल गई। संध्या का समय, अंधेरा होने वाला है। सारे गाय तो लेकर के वह चला गया, वह गांव नजर नहीं आई, जंगल में ही रह गई। जैसे जैसे अंधेरा हो रहा था, उसने देखा कि एक जंगली जानवर बाघ उसकी तरफ दौड़ा चला रहा है। निगाहें उसकी तरफ हैं। गाय ने देख लिया। जैसे ही गाय ने देखा, गाय भयभीत हो गई। गाय भयभीत हो गई। भय के मारे अपने प्राण बचाने के लिए भागी। अपने प्राण बचाने के लिए भागी। जैसे ही गाय भागती है, जैसे ही गाय भागती है, वैसे बाघ भी उसके पीछा करने के लिए भागता है। महापुरुष कहते हैं कि जब इंसान में भय होता है ना, अपने प्राणों को बचाना होता है, फिर व्यक्ति की प्रेम की स्पीड भी बढ़ जाती है। इतनी तेज भागी, इतनी तेज भागी, इतनी तेज भागी, और उसका जो पीछा कर रहा था वो भी अपनी पूरी शक्ति लगा के भाग रहा है। अब सवाल यह है कि वह प्राण बचाए तो बचाए कैसे? वह प्राण बचाए तो बचाए कैसे? उसे एक तालाब नजर आ गया। गैया को तालाब नजर आ गया। वह जाकर के तालाब में प्रवेश कर दिया उसने। तालाब में पानी कम था, कीचड़ ज्यादा था। तालाब में पानी कम था, कीचड़ ज्यादा था, दलदल थी। जैसे ही उसने उसमें प्रवेश किया, जितना तो वो आगे बढ़ सकती थी उतना आगे बढ़ गई। आखिर तो कीचड़ में आखिर कितना भाग सकती थी। और पीछे से बाघ भी उसका पीछा करते 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 कीचड़ में धंस गया।
ऐसी अजीब हालत हो गई, लेकिन दोनों पास पास में, लेकिन दोनों पास पास में। वाघ उसके पास में पहुंच नहीं सकता है, उसको मार नहीं सकता है, उसको खा नहीं सकता है, लेकिन गैया के मन में भय बना हुआ है। न वो कुछ कर सकती है, न वो कुछ कर सकता है। दोनों ही पास पास में, दोनों ही पास पास में। लेकिन मजेदार की बात यह है, गैया ने हिम्मत रख करके वाघ से कहा कि तेरा कोई मालिक है? घटना बहुत प्यारी है। गैया ने वाघ से कहा कि तेरा कोई मालिक है, तेरा कोई गुरु है जिंदगी में? वाघ कहता है, अरे मुझे मालिक की क्या जरूरत है, मैं तो स्वयं जंगल का राजा हूं। एक आवाज निकालता हूं, सारे जंगल के प्राणी भयभीत हो जाते हैं। आज दिन तक मैंने कभी किसी को मालिक नहीं बनाया है, जंगल का राजा हूं, मैं खुद ही मालिक हूं, मुझे मालिक की जरूरत नहीं है। गैया कहती है, गैया कहती है कि भले ही तेरा कोई मालिक हो या ना हो, भले ही तेरा कोई मालिक हो या ना हो, लेकिन गैया कहती है कि मेरा तो मालिक है, मेरा तो कोई गुरु है। उसने कहा, रहने दे ऐसी बातें, अभी तो तू कीचड़ में फंसी हुई है, तू तो बेचारी है, मैं सर्वशक्तिमान हूं। उसने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन यहां पर तेरी शक्ति का क्या उपयोग, लेकिन यहां पर तेरी शक्ति का क्या उपयोग? वो कहता है कि जैसे तू फंसी हुई है कीचड़ में, वैसे मैं फंसा हुआ हूं। उसने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं, तेरा कोई मालिक हो या ना हो, तेरा कोई मालिक हो या ना हो, लेकिन मेरा मालिक है। जब संध्या के समय मेरा मालिक, जब संध्या के समय मेरा मालिक अपने घर में मुझे नहीं देखेगा, तो मुझे ढूंढते ढूंढते यहां पर पहुंच जाएगा। इसलिए मुझे घबराने की जरूरत नहीं है, मेरा मालिक है, तेरा तो कोई मालिक है नहीं। और वही बात हो गई, संध्या के समय जब मालिक ने उसे घर में नहीं देखा, ढूंढते ढूंढते पहुंच गया वहां पर। गैया को कीचड़ से निकाला, गैया को कीचड़ से निकाला और उसे निकाल करके ले गया। गैया को कीचड़ से निकाला और उसको निकाल करके ले गया। इधर से गैया और इधर से उसका मालिक दोनों ही वाघ की तरफ देख रहे हैं, दोनों ही वाघ की तरफ देख रहे हैं और उसे ताना मार रहे हैं कि देख,
आज मेरा मेरा मालिक था तो मुझे बचाने के लिए आ गया, तेरा कोई मालिक नहीं है तो तुझे कोई भी बचाने के लिए नहीं आया, लेकिन तेरे से हमेशा डर लगता है, तेरे से हमेशा डर लगता है। जो तुझे बचाएगा सबसे पहले उसे ही मौत के घाट उतरना पड़ेगा। गैया और मालिक दोनों ही उसकी तरफ देख रहे हैं, उसे कोई बचाने के लिए नहीं आया और गैया को बचाने के लिए उसका मालिक आ गया। लेकिन यहां हमारे महर्षि लोग बड़ी सुंदर बात कहते हैं, महर्षि लोग बड़ी सुंदर बात कहते हैं। गाय क्या है? गाय क्या है? समर्पण है। गाय क्या है? समर्पण है, समर्पित है। और वाग क्या है? अहंकार है। वह किसी के सामने झुकना नहीं जानता है। और गाय का जो मालिक है वह कौन है? वह गुरु है। गाय का जो मालिक है वह कौन है? गुरु है। कहीं पर भी उसे संसार में उलझा हुआ, गिरा हुआ पतित देख लेगा, उसे वहीं से उठा लेगा। और कीचड़ क्या है? संसार है। कीचड़ क्या है? संसार है। हम लोग कई बार कीचड़ में फंस जाते हैं, दलदल में फंस जाते हैं, निकल नहीं पाते हैं। ऐसे समय में यदि कोई हमें निकालने वाला होता है तो कौन होता है? मालिक होता है या गुरु होता है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि जीवन में हमेशा कोई ना कोई हमें सन्मार्ग दिखाने वाला व्यक्ति जरूर चाहिए, चाहे वह हमारा मित्र है, चाहे वह हमारा परिवार है, और चाहे वह हमारा कोई ना कोई गुरु है। यदि हम इनके साथ में रहेंगे, इनके सानिध्य में रहेंगे, इनके संपर्क में रहेंगे, तो फिर कहीं से ना कहीं से हमें श्री मंगलचंद्र जी निकाल ही लेंगे। हम कहीं दलदल में फंसे हुए होंगे तो निकाल ही लेंगे। तो हमारे महापुरुषों ने बड़ी सुंदर बात लिखी है। हमारे महापुरुषों ने बड़ी ही सुंदर बात लिखी है, हमेशा याद रखने जैसी है। पिछले भवों की गाड़ी कमाई, सुन लीजिए, पिछले भवों की गाड़ी कमाई है मनुष्य भव। पिछले भवों की गाड़ी कमाई है, पिछले भवों की गाड़ी कमाई है मनुष्य भव। ये बात समझ आ जाती है। अगली पंक्ति में बड़ी सुंदर बात लिखने वाले ने लिखी है, अब जो भी करो, अब जो भी करो, करना बहुत देखभाल के। अब जो भी करो, पिछले जन्म में आपने कोई अच्छे कर्म किए इसलिए आपको मनुष्य भव मिला। अब जो भी करो,
करना बहुत देखभाल के। यदि आप इस भाव में भी देखभाल करके, सोच समझ करके यदि जीवन व्यतीत करते हैं तो अगला जन्म निश्चित है कि आपको और अच्छा मिलेगा। एक बार फिर दोहराता हूं इन पंक्तियों को। पिछले भावों की गाड़ी कमाई है मनुष्य जन्म मनुष्य भाव, अब जो भी करो करना बहुत देखभाल के। हाँ, अगला जन्म और अच्छा मिलेगा। फिर कवि बड़ी सुंदर बात लिखते हैं, लक्ष्य पाना है, लक्ष्य पाना है तो राह न बदलो। श्री जगदीश जी, लक्ष्य पाना है तो राह न बदलो। बनना है कुछ जीवन में तो चाह न बदलो। यदि लक्ष्य पाना है तो राह मत बदलो। बार बार यदि हम राह बदल देंगे तो कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। यदि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो कभी भी चाह मत बदलो, राह मत बदलो। और यदि कुछ जीवन में बनना है तो अपनी चाह मत बदलो। चाह भी एक होनी चाहिए और राह भी अपनी एक होनी चाहिए। चाह भी अपनी एक होनी चाहिए और राह भी अपनी एक होनी चाहिए। जब दोनों ही चीज हमारी एक होगी तो जरूर हम लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। राह बदलेंगे, चाह बदलेंगे, राह बदलेंगे, चाह बदलेंगे तो मैं तो कहूंगा कि यहां तक भी नहीं पहुंच पाओगे। क्यों महेंद्र जी? यदि चाह बदलोगे, राह बदलोगे तो समानों तक यहां भी नहीं पहुंच पाओगे। एक राह होती है, एक चाह होती है। इसी प्रकार से महापुरुष कहते हैं कि जिंदगी में भी यदि एक ही रास्ता हो तो कभी न कभी हम लोग पहुंच जाएंगे। एक ही रास्ता हो तो कहीं ना कहीं से जगदीश जी हम पहुंच ही जाएंगे। तो धनदत्त सेठ मालवा के राजा के पास पहुंचा और जाकर के अपना दुख बयान कर दिया कि साहब मुझे तो सब कुछ बर्बाद कर दिया, मेरी मदद करो, मेरी सहायता करो, मेरी मदद करो, मेरी सहायता करो। राजा ने पूछा कि आपको क्या चाहिए? राजा ने पूछा कि आपको क्या चाहिए? मुझे थोड़े से सैनिक चाहिए, योद्धा चाहिए। मुझे थोड़े से सैनिक चाहिए, मुझे थोड़े से योद्धा चाहिए, जिससे कि वहां जाकर के मैं उससे संघर्ष कर सकूं। जो उसने मेरी संपत्ति लूटी है मैं उसको वापस हासिल कर सकूं। इसलिए राजन मुझे थोड़े से सैनिक चाहिए। राजा ने उसको सैनिक दे दिए, राजा ने उसको सैनिक दे दिए। सैनिक ले जाकर के
उसने चारों तरफ से उनकी जो छोटी सी जो नगरी थी नरवीर की, उसे घेर लिया, उसे घेर लिया। और दोनों की आपस में जमकर के लड़ाई हुई। दोनों की ही, इधर से नरवीर के व्यक्ति हैं और इधर से धनदत्त के सैनिक हैं। दोनों की आपस में जमकर के लड़ाई हुई। दोनों की आपस में जमकर के लड़ाई हुई। एक बात आपसे निवेदन करूं, कि दुनिया में झगड़े क्यों होते हैं? हालांकि बहुत सी बातें हैं, लिखने वाले ने बड़ी सुंदर बात लिखी है कि दुनिया के झगड़े क्यों होते हैं। जब तक जीवित रहते तब तक ही झगड़े, लेकिन हमारे महापुरुष कहते हैं कि नहीं, जीने के बाद भी झगड़े रगड़े चलते रहते हैं। हमारे कर्म सिद्धांत की बात, जैन महर्षियों की बात, मरने के बाद भी ये राग द्वेष की परंपरा चलती रहती है, कम नहीं होती, समाप्त नहीं होती है। तो बड़ी सुंदर बात लिखी है लिखने वाले ने, झगड़ा किस बात का होता है? मेरे का होता है। यहां ये बात समझिए, बड़ी मजेदार की बात है। झगड़ा किस बात का होता है? मेरे का झगड़ा होता है। और वहां भी यही बात हुई कि मेरी सारी संपत्ति लूटी गई, लेकिन वह भी अब क्या कहते हैं, बड़ी सुंदर बात कहते हैं, जीते जी के झगड़े हैं, जीते जी के झगड़े हैं, यह तेरा है यह मेरा है। जीते जी के झगड़े हैं, यह तेरा है यह मेरा है, चले गए दुनिया से, चले गए दुनिया से, तब तेरा है न मेरा है। बड़ी सुंदर बात लिखी लिखने वाले ने। झगड़े किसके होते हैं? इसी धर्ममणि साहब, मेरे के शुरुआत वहीं से होती है। मेरी जमीन, कैसे था ना, जमीन के यही तो झगड़े होते हैं। मेरी जमीन, मेरी पत्नी, मेरी ये, मेरा ये, मेरी संपत्ति, सबके पीछे रहा हुआ है कि मेरा। कहते हैं ना, जमीन ये झगड़े, क्या ये जमीन मेरी, तो झगड़े होंगे। जहां मेरा हुआ झगड़ा होगा, जहां मेरी पत्नी झगड़ा होगा, ये मेरी संपत्ति में झगड़ा होगा। जहां मेरापन आ जाता है, फिर सब झगड़े वहीं से प्रारंभ होते हैं। तो लिखने वाले ने बड़ी सुंदर बात लिखी, जीते जी के झगड़े हैं, यह तेरा है यह मेरा है, चले गए दुनिया से, तब तेरा है न मेरा है। जब दुनिया से चले जाएंगे, फिर कौन कहेगा यह तेरा है या मेरा है? हमारे, जब मैं दिल्ली में था, ऐसे ही लोगों से मिलना जुलना, आना जाना, किसी से इसलिए सब हो जाता है। आप भी घरों में देखते हो, आप अभी घरों में देखते हो, आप भी घरों में देखते हो, हम भी घरों में देखते हैं, हम भी घरों में देखते हैं। जब छोटे बच्चे होते हैं ना, जब छोटे बच्चे होते हैं, दो हों, जब छोटे दो बच्चे हों घर में, चाहे बालक बालिका हो, चाहे दो बालक हो, चाहे दो बालिकाएं हो, छोटे छोटे बच्चे हो, मां ने एक को गोद में बिठा लिया, दूसरा बैठने के लिए आ जाएगा, झगड़ा करेगा। ऐसा ही होता है।
लेकिन बड़ा बहुत मजेदार की बात है, उस समय दोनों बच्चे यही कहते हैं कि नहीं, तू यहां से उठ, मां मेरी है, तू यहां से दूर हट जा, मां मेरी है। वो कहते कि नहीं, मां तेरी नहीं, मां मेरी है। वो कहते हैं मां मेरी नहीं, मां तेरी है। मां मेरी है, मेरी है, तेरी नहीं है, मां मेरी है, मां मेरी है। दोनों आपस में झगड़ा करते हैं बच्चे, लेकिन मां दोनों को ही खुश रखती है, मां दोनों को ही खुश रखती है। और जब बड़े हो जाते हैं, कोई नहीं कहता कि यार मेरे मां मेरी है, मां मेरी है, मां तेरी है, मां मेरी है। उस समय तो उससे किनारा ही कर लेते। जब बच्चे थे तो कहते थे कि मां मेरी है, और जब बड़े हो जाते हैं तो कहते हैं कि मां तेरी है, तू संभाल, मां तेरी है, तू संभाल। ऐसी हालत हो जाती है। लेकिन मां फिर भी कुछ दिन यहां गुजारती, कुछ दिन वहां गुजारती। मां का देखो दिल कितना बड़ा होता है। मां अपने मुंह से कभी भी कुछ नहीं कहेगी। मां अपने मुंह से कभी भी श्री मंगल चंद जी ये नहीं कहेगी, मां थोड़े दिन वहां भी रहेगी, थोड़े दिन वहां पर भी रहेगी। उसको भी संभालेगी तो उसको भी संभालेगी। भले ही कोई संभाले कि नहीं संभाले, लेकिन मां तो फिर भी संभालती है। तो दोनों की ही आपस में जम करके लड़ाई हुई, और आखिर में जो नरवीर के सैनिक थे, लोग थे, वो मारे गए। नरवीर वहां से भाग गया, जान बचा करके भाग गया। धनदत्त ने देखा कि सारे के सारे व्यक्ति मारे जा चुके हैं। धनदत्त ने देखा कि सारे के सारे व्यक्ति मारे जा चुके हैं। अब उसने उसकी जो चोरों की जो पल्ली थी, उसमें जम करके जितना भी संपत्ति वह इकट्ठी कर सकता था, सारी के सारी उसने इकट्ठी कर ली। सारी के सारी उसने इकट्ठी कर ली। लेकिन इकट्ठी करने के बाद उसने उन झोपड़ियों में आग लगा दी। उसने उस झोपड़ियों में आग लगा दी। नरवीर तो भाग गया, झोपड़ियों में आग लगा दी धनदत्त ने। नरवीर प्राण बचा करके वहां से निकल गया। धनदत्त ने उन झोपड़ियों में आग लगा दी। नरवीर तो प्राण बचा करके चला गया, लेकिन उसकी जो धर्म पत्नी थी वह अभी गर्भवती थी, इसलिए वह भाग नहीं सकती थी। वह भी अपने प्राण बचाने के लिए जैसे तैसे करके से वहां से निकल जाती है। लेकिन धनदत्त ने क्या किया, यही देखो एक क्रूरता होती है, क्रोध की चरम सीमा होती है। नरवीर तो मिला नहीं, उसकी धर्मपत्नी मिल गई, गर्भवती थी। उसी ने उसको ही मार करके अपना गुस्सा शांत किया। वो तो ऐसे ही होता है। उसने उसको मार करके अपना गुस्सा शांत किया। उसको भी मारा, और उसके जो पेट में बच्चा था उसको भी मार दिया। उसको भी मार दिया। मारने के बाद बड़ा प्रसन्न होता है, मैंने बदला ले लिया, मैंने बदला ले लिया।
प्रसन्न बना हुआ, राजी राजी बना हुआ। और एक बात तो है, दुनिया का एक नियम है, जब कोई भी व्यक्ति जीवन में ऐसा काम करता है ना, तो यही तो इंसान की कमजोरी अपने मुंह से कह देता है कि मैंने ये काम किया। अपनी बुराई छुपाता है और अपनी बहादुरी को प्रकट करता है। राजा के सामने गया, उसका धन्यवाद किया, लेकिन जो काम करके आया था उसकी इतने बढ़ चढ़ करके उसने तारीफ करी, कुछ कह नहीं सकते। उसने तो सोचा था कि राजा प्रसन्न होगा, राजा खुश हो जाएगा, लेकिन उल्टा जब राजा ने सारे समाचार सुने वो नाराज हो गया। कि ये तूने जिंदगी में बहुत गलत काम किया है, तूने स्त्री की हत्या करी, बाल हत्या की, ये तूने सबसे बड़ा जघन्य अपराध किया है। तेरी दुश्मनी तो उसके साथ में थी, लेकिन तूने एक निर्दोष बच्चे को और महिला को मार दिया। फिर उसके बाद प्रसन्न होता है, मारने के बाद प्रसन्न होता है, झोपड़ी में आग लगा दी, प्रसन्न होता है। तेरे जैसा पापी आदमी इस धरती के ऊपर रहने योग्य नहीं। तेरे जैसा पापी इंसान, पापी व्यक्ति धरती के ऊपर रहने योग्य नहीं। तूने इतना जघन्य अपराध किया है। उसकी सारी संपत्ति लूट ली, उसकी सारी संपत्ति लूट ली, छीन ली और उसको देश निकाला दे दिया। देश निकाला देने के बाद असहाय हो गया। मन में सोचता, मन में विचार करता है कि नहीं, सचमुच में पाप तो हो ही गया है, पाप तो मेरे से हो ही गया है, लेकिन क्रोध में सब कुछ हो जाता है। क्रोध में विवेक तो रहता नहीं, इसलिए ये सब पाप, ये अपराध तो हो ही गया है। क्रोध के बाद तो एक ही चीज बचती है, पश्चाताप। क्रोध के बाद तो एक ही चीज बचती है, पश्चाताप। लेकिन वह कब आता है? जब क्रोध थोड़ा सा शांत हो जाता है। फिर बैठा बैठा इंसान पश्चाताप ही करता है। फिर बैठा बैठा इंसान पश्चाताप ही करता है। जंगल में जाता है और कोई चारा भी नहीं था उसके सामने, जंगल में जाता है, वहां जाने के बाद पश्चाताप करता है। जैसे तैसे अपनी जिंदगी गुजारता है। आखिर एक दिन जो जाया है वो मरेगा ही, जो जन्मा है वो एक दिन तो मरेगा ही। आखिर एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। आखिर एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। फिर वापिस कुमारपाल महाराजा फिर वापिस
कुमारपाल महाराजा पूज्य आचार्य श्री जी से पूछता है कि हे प्रभु गुरुवर, मरने के बाद उसका क्या हुआ? मंगलचंद जी, कितनी बढ़िया बात है। उसने पहले कह दिया था आप कलिकाल सर्वज्ञ हैं, भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है, हालांकि ऐसा होता नहीं है। सर्वज्ञ परमात्मा तो सर्वदर्शी वही होते हैं। लेकिन फिर भी उसने कहा कि नहीं, आप तो कलिकाल सर्वज्ञ हैं, भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले हैं। अब मुझे ये बताइए कि मरने के बाद उसका क्या हुआ? अब मुझे ये बताइए कि मरने के बाद उसका क्या हुआ? उसने कहा कि राजन, मुझे गुरुदेव कहते कि राजन, जो धनदत्त सेठ था ना, वो मर करके कौन बना? सिद्धराज। नहीं, बड़ी सुंदर घटना है। वह मर करके कौन बना? सिद्धराज बना। वह मर करके कौन बना? सिद्धराज बना। उसकी जिज्ञासा शांत हो गई, उसकी जिज्ञासा शांत हो गई। लेकिन जिज्ञासा क्या होती इंसान को? जिज्ञासा क्या होती इंसान को? स्वयं की। ये तो आपने जो भी बताया उसके बारे में बताया, लेकिन अभी तो बात अभी अधूरी है, बात अभी बाकी है। फिर गुरुमान से पूछता है कि भगवान, वो नरवीर का क्या हुआ? ये तो धनदत्त का आपने बता दिया, वह सिद्धराज बना है, लेकिन ये भी तो बता दीजिए, कृपा होगी, कि उस नरवीर का क्या हुआ? अब नरवीर का तो फिर हम कल बताएंगे, लेकिन पहले वही बात याद रखिएगा, सभी मिलकर के बोलेगा। लाइनें बहुत महत्वपूर्ण हैं, सभी मिलकर के बोलेगा और ये प्रसंग के अनुरूप जुड़ती हुई लाइनें हैं। पहले बनती है तकदीर, फिर बनते हैं शरीर। 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 ये तो प्रभु की कारीगरी है, तुम क्यों हो गंभीर? अरे कोई कारण होगा, हाँ कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण हो। सभी बोलेगा, बहुत अच्छी लाइनें हैं, प्रेरणादायी है। होगा तेरे बस में कुछ भी नहीं, तो बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा, हाँ कोई कारण होगा। पहले बनती है तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। 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 ये तो प्रभु की कारीगरी है, तू क्यों हो गंभीर? अरे कोई कारण होगा, हाँ कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, हाँ कोई कारण होगा।
तेरे बस में कुछ भी नहीं तो बांटने वाला, बांटे रे कोई कारण होगा, हाँ कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं तो बांटने वाला, बांटे रे कोई कारण होगा, हाँ कोई कारण होगा, हाँ कोई कारण होगा। बचपन लेने वाले भाई बहन के हाथ जोड़ लीजिएगा। कल भी मैं देख रहा था जब हमारे श्री संघ सचिव श्री जगदीश जी जब आप लोगों को कह रहे थे कि हमारे पूज्य गच्छाधिपति जी का जन्मदिन आने वाला है और उस दिन को हम लोगों ने अनुकंपा के स्वरूप में मनाना है, और जिस प्रकार से आप लोगों ने फटाफट नाम लिखवा दीजिए, नाम लिखवा दिए, बढ़ चढ़ के बड़े ही उत्साह उमंग के साथ में आपने हमारे जो गच्छाधिपति जी हैं उनका जन्मदिन मनाने की जो उत्साह दिखाया, सचमुच आपको जितना भी धन्यवाद दूं तो उतना ही कम है। एक बार सबका धन्यवाद कर दीजिएगा मेरे साथ मिलकर के। अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना अनुमोदना, सबसे बोलेगा अनुमोदना बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। बोलो थैंक यू, बोलो थैंक यू, बोलो थैंक यू मेरी माँ, बोलो थैंक यू, बोलो थैंक यू, बोलो थैंक यू मेरी माँ। आराधक सभी हमारे तपस्वी सुख साधना में हैं, हाँ सभी हमारे, और जो हमारे जो